नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपका हेल्थ के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जब भी लाइफलाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन होता है या इतना लाइफलाइन फेल करके चलता है तो लाइफ में बहुत मेजर और कंटिन्यूस हेल्थ इश्यूज देखने को मिलता है। और वो हेल्थ इशू ऐसा होता है जो कई मरतबा डायग्नोज नहीं होता या कई मरतबा उसका इलाज प्रोमिनेंटली नहीं हो पाता, या वो चीज़ जो है बार बार आकर के तकलीफ़ दे जाती है। जैसे कि अगर यही चीज़ मस्तिष्क में बिखरी हुई रहती तो ये मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ हाइपरटेंशन, वरीज या माइग्रेन जैसे इश्यूज भी दे देती। लाइफलाइन के ऊपर होने के कारण ये मेजर आपके हेल्थ में कमज़ोरी को डिनोट कर रही है और उस कारण से बहुत जल्दी कोई भी एक प्रकार से बीमारी लगने की योग को यह निर्मित कर देता है। अब जैसे आइलैंड का साइन जो यहाँ पर आपका अवेलेबल है, इसका एज अगर यहाँ देखें तो अप्रोक्स 18 से लेकर के 23 के मिड में है, जिसने मेजर हेल्थ इशू, फैमिली इशू और मेजर स्ट्रगल स्ट्रेसेस लाइफ में क्रिएट किया था। उसके बाद में भी छोटे मोटे इश्यूज रहे हैं, लेकिन फिर उसका जो लाइफ लाइन सबसे ज़्यादा बिखरी वो समय आपके जीवन का हो गया 32 से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 37 एंड 8 का। तो इस पीरियड में कंटिन्यूस हेल्थ इशू रहा है, कंटिन्यूस लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, एक प्रकार से कमज़ोरी के कारण, स्टेमिना कम होने के कारण, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण, और बहुत ज़्यादा जीवन में एक तरह से स्ट्रगल, स्ट्रेसेस फेस किया है आपने। क्योंकि ये जब भी कोई भी रेखा बिखरती है तो वो अपने कभी भी शुभ परिणाम दे ही नहीं पाती। तो लाइफ लाइन एक एनर्जी है जो हेल्थ को दर्शाती है, जो लाइफ स्टाइल को दर्शाती है, लाइफ में होने वाले मेजर इवेंट को इंडिकेट करती है। और जब ये इतना फैल जाए तो एक तरह से खुशी जीवन में उस समय रह नहीं पाता है, संघर्ष बहुत ज़्यादा रहता है, तनाव की स्थितियाँ ज़्यादा रहती हैं। और उस समय फिर जब ऐसे छोटे छोटे मंगल की रेखा आकर के टच कर जाएं तो कहीं ना कहीं अननेसेसरीली स्ट्रेसेस, वरीज बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में यह क्रिएट करता है। अभी आपकी उम्र जैसे 50-51 के आसपास में हो जाएगी। अभी की कंडीशन में उतना तकलीफ नहीं है क्योंकि लाइफ लाइन का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्थिर होकर के चल रहा है और छोटी मोटी रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं जो ठीक होती हैं, ट्रैवलिंग्स के लिए अच्छी मानी जाती हैं, या हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए, या एक प्रकार से स्टेमिना, एनर्जीज के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये जो खासकर पीरियड आपका था बीच का 30s का, ये सबसे ज़्यादा लाइफ में बैड फेस आपने अपने जीवन में देखा था और फैमिली ने भी कहीं ना कहीं देखा था। क्योंकि उस समय सहयोगी रेखा एक्टिव तो है, लेकिन जब इतना ज़्यादा फेल करके रेखा चलती तो अपना ही नहीं फैमिली का भी इशू होता है, नहीं तो फैमिली को आपका इशू फेस करना पड़ता है। फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन ख़राब नहीं है और मंगल की स्थिति को भी अगर हम देखें तो उतनी कोई ख़राब स्थिति में नहीं है। तो इस कंडीशन में स्टेमिना, एनर्जी के बढ़ने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं, अथवा ये हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ईजिली करता है अगर हम थोड़ा सा हेल्थ के रिगार्डिंग वर्क करें। जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम या दिनचर्या को अच्छे से मेंटेन किया जाए, या फिर मंगल का ही सेपरेट रेमेडी प्रेफर किया जाए, तो भी मेजरली हेल्थ इशू आपको नहीं आएगा। अब जैसे हार्ट लाइन पे ही बात करें तो हार्ट लाइन की स्थिति में देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा अब खराबी बची नहीं है। जितनी भी रेखाएं डिस्टर्बिंग थी वो सारी की सारी निकल चुकी हैं। जैसे उम्र आपका 44 में, 47-9 में, 51 के एज के बाद में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अब उतना मेजर स्ट्रेस, स्ट्रगल आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी और अपनों से धोखे के रिगार्डिंग भी नहीं रहेगा। क्योंकि ये जितनी भी रेखाएं नीचे जाती है ये सब इमोशनल सेटबैक देती है, और इसका तात्पर्य होता है कि किसी के लिए कितना भी लगन से काम क्यों ना करें, क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सपेक्टेड गेन्स या रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में यही सजेस्ट किया जाता है कि आप एक्सपेक्टेशंस मत लगा के रखिए कहीं भी, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दूसरा प्रश्न आपका इसी के रिगार्डिंग है कि आपने बहुत लोगों की हेल्प की लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ का मिसयूज़ किया। इसके पीछे जो वैलिड रीज़न है वो है सूर्य पर क्रॉस का साइन। जैसे यहाँ पर एक क्रॉस का साइन आप देख सकते हैं, इधर भी है, एक दो छोटे से यहाँ पर भी है। तो इस तरह के जब क्रॉसेस के साइंस होते हैं ये आपके नदरम पाम पिग में क्लियर दिख पाएगा। अभी हम आते हैं उस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस का कहाँ बात किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है। तो क्रॉस के जब ऐसे साइन होते हैं तो ये डिफेम दिलाते हैं। इस कंडीशन में किसी भी तरह का क्रेडिट या गेन या एक्सपेक्टेड गेन्स
ही लेने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। करियर के रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शन या किसी भी काम के रिगार्डिंग अनस्टेबिलिटी ये देता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम रखते हैं, नहीं तो अपनों से धोखा डेफिनेटली मिलता है। तो यहाँ पर इसीलिए सन रेमेडी का सजेशन दिया जाता है। अदरवाइज़ इस कंडीशन में जब भी क्रॉसेस के साइन हो तो कभी भी आगे से रह करके एडवाइस नहीं करना चाहिए, मदद नहीं करना चाहिए। 10 बार मदद करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि करने के बावजूद भी नाम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये जब क्रॉस का साइन होता है तो चाहे हथेली पे अपनी जान क्यों ना रख दें किसी के लिए, तो भी उस प्रकार का तवज्जो, क्रेडिटिबिलिटी या वैल्यूज़ या एक्सपेक्टेड गेंस या एक प्रकार से तवज्जो, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो डेफिनेटली ये चीटिंग का ही साइन है, धोखे का ही साइन है। और ये साफ साफ दर्शा रहा है कि यस, आपको आपके लाइफ में ये चीज़ें ज़बरदस्ती मिली हैं और आने वाले समय में ये चीज़ें नहीं मिलेगी, उस बात की गारंटी है। क्योंकि हार्ट लाइन की स्थिति बहुत अच्छी है और लाइफ लाइन की भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो ये दोनों जब स्थिति में ठीक होते हैं तो हेल्थ इशू भी नहीं आता है और किसी तरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता जिससे इमोशनल हर्ट हो या डिस्टर्ब हो। इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका जेलसी की भावना किस किस की हो सकती है, ऐसा आपको प्रतीत यहाँ पर होता है। तो अगर इसके रिगार्डिंग हम बात करें तो जेलसी डेफिनेटली होगा, लेकिन वो फ्रंट में नहीं आ पाता है कभी भी। वो कभी भी पामिस्ट्री के द्वारा भी नहीं आ पाता है, नहीं देख पाते हैं। ये ज़रूर है कि आपके जीवन में भले ही कोई कितना भी जेलसी रखे, लेकिन सपोर्ट आपको हमेशा अपनों का, दूसरों का, पराये का, ईश्वर का समय समय पर मिलता रहेगा। इसीलिए इतनी प्रोमिनेंट गार्डियन एंजल लाइन यानी सपोर्टिव लाइन अवेलेबल है। और दूसरा मून लक लाइन भी अवेलेबल है जो बाहरी दुनिया से सहयोग दिलाती है। तो ये जब इस प्रकार के चिन्ह होते हैं या जुपिटर की स्थिति अच्छी डेवलप्ड हो जाए तो इस कंडीशन में ईश्वर की कृपा दृष्टि अच्छी होती है, यानी एक ब्लेसिंग्स हमेशा साथ में रहती है। तो चाहे कोई कितना भी जेलस करे, कितना भी चीट करे, कितना भी लाइफ में डिस्टर्ब करे, वो ऑटोमेटिकली खुद उनके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि वो आपके जीवन से हट जाएंगे या फिर जो भी उन्होंने किया वो उनको पे बैक वापस हो जाएगा। यानी कोई भी काम डिस्टर्बिंग अगर किया है तो आपके लिए। तो इसीलिए जुपिटर अच्छा है। इसलिए बच्चे की रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, क्योंकि जुपिटर अगर किसी के भी हथेली में सही पोजीशन पे आ जाते हैं तो जुपिटर फैमिली को, मैरिड लाइफ को, बच्चों को, इन सबको दर्शाते हैं। तो यानी यहाँ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता ही है। और जहाँ तक रही डॉटर की बात, तो जब भी हथेली में ऐसी मंगल की रेखा या सिस्टर लाइंस की अवेलेबिलिटी होती है तो बच्चे बहुत लायक या संपन्न अपने जीवन में निकल पाते हैं और डेफिनेटली उनके द्वारा ही आपको सपोर्ट और अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर यह दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना। शॉर्ट फिंगर में जो इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए इस कंडीशन में सब्र नहीं होता और हमेशा एक्शन लेने के बाद थिंकिंग करने की आदत यह देता है, और बहुत जल्दी निर्णय लेना या उसमें परिवर्तन करने की आदत भी देता है। आपके फिंगर में कुछ गैप्स ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है। अधिक खर्चीलापन पाया जाता है। पैसों पर नियंत्रण कम इसलिए होता है क्योंकि किसी भी तरह का बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शंस किसी के भी द्वारा एक्सेप्ट आप जैसे तक नहीं करते हैं। जीवन में कोई भी वर्क करते समय, इंडिपेंडेंटली काम करते समय या अपना कोई भी काम करते समय, तो फ्रीडम लवर टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है और इसीलिए खर्चीलापन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं अगर देखें हम तो लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप ज़्यादा यहाँ पर पसंद करेंगे। और जब भी ये शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में स्टेज फियर कहीं ना कहीं बचपन में देखने को मिलता है। आगे से लेकर के स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय भी हिचकिचाहट होती है या आगे से लेकर के कम्युनिकेट या रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते हैं। मनी मैनेजमेंट वीक रहता है, इसीलिए इस कंडीशन में पैसा अननेसेसरीली एक्सपेंसेस में जाता है और कभी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा आती है। थर्ड फिंगर एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में अगर हम देखें तो बहुत कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों ही लेंथ में यहाँ पर। तो इस कंडीशन में यह एक रिसर्चिंग नेचर की निशानी होता है और हर बात के जड़ तक जाना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के कल्पनाओं में रहना और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नेचर होना। तो कभी किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना, ये सारे कॉम्बिनेशन भी यह दे रहा है। इसके अलावा देखें
तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं जो फ्रेंडली नेचर तो देती हैं, लेकिन वही आड़ी रेखाएं भी उन रिश्तों में होने वाले अनबन मतभेद दूरियों को भी दर्शाता है। तो इस कंडीशन में रिश्ते बनते बिगड़ते दिखाई देते हैं। और फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में जिस भी विषय में बहुत ज़्यादा सोचने विचारने लगते हैं उसके रिगार्डिंग डिसीजन ही नहीं ले पाते, और वो सारे काम बहुत जल्दी करेंगे जहाँ पर ज़्यादा सोचा नहीं हो आपने। तो मेजर लाइफ में डिसीजंस लेते समय किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है इस कंडीशन में। इसके अलावा जो फेलेंजेस की स्थिति है वो डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स भी ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं अच्छा डेवलप्ड आपका होता दिखाई दे रहा है। थंब का साइज सशक्त है, मजबूत है, तो ये थोड़ा हठी यहाँ पर आपको डेफिनेटली बनाएगा। और हठी यानी ज़िद्दी। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा है जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस देता है। इमोशनल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है, सिंपैथेटिकल अप्रोच हमेशा दूसरों के प्रति रखते हैं, और इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। बहुत जल्दी अपने सराउंडिंग या एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। फायर एलिमेंट हैंड है, तो इस कंडीशन में क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग यहाँ पर यह जनरेट करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिकली चेंजेस आपके होता रहा है, और वो सारी जो चीज़ें हुई हैं वो आपकी इमोशनल नेचर के कारण ही हुई है, क्योंकि इस प्रकार के स्ट्रक्चर व्यक्ति को दिल से ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है। तो अगेन अब आते हैं आपके पाम के अनदर पिक पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके हथेली में यव का चिन्ह भी है, तो ये कई मरतबा इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा देता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाने की अच्छी योग्यता होती है। और जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करें, दान धर्म, पूजा पाठ करें या चैंटिंग करें किसी भी मंत्रा की, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ता चला जाएगा। नीचे का जोन जब भी ज़्यादा एक्टिव होता है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा होती है। हार नहीं मानते हैं, दूसरों को भी इंस्पायर्ड कर पाने में, अपने बातों से प्रेरित कर पाने में सक्षम होते हैं। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे है। आध्यात्मिक रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को भी ये अच्छा उत्पन्न करता है। और जब भी अपर जोन ज़्यादा डेवलप ना हो तो रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन में काम नहीं हो पाता है। यानी आपके जितने भी काम होते हैं झटके से होते हैं, और जितने काम आपने फिर होल्ड पे डाले वो फिर नहीं हो पाता है। जुपिटर माउंट के ऊपर अगर हम देखें तो जैसा बताया गया कि बहुत अच्छा फॉर्मेशन लेकर के बैठा है, डेवलप्ड है आपका जुपिटर माउंट, इसीलिए यह आपको नॉलेज भी और लाइफ में रिसोर्सेज भी अच्छे देगा। और जितनी भी इस तरह की प्रोग्रेस लाइन्स हैं ये सब बहुत महत्वाकांक्षी बनाती है, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच होती है। कभी भी थिंकिंग डिज़ायर में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और छोटी मोटी जितनी भी ये आड़ी रेखाएं हैं ये सब आध्यात्मिक व धार्मिक गुणों को बढ़ाता है। तो रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि होना, दान धर्म, पूजा पाठ करना, दूसरों के प्रति करुणा, दया रखना, आगे से रहकर दूसरों की मदद करना, ये सारे कॉम्बिनेशन यह दर्शाता है कि आप ईश्वर का काम कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा सोशल वर्क, डोनेशन, ये सारे काम किया जाए उतना ज़्यादा लाइफ में फैमिली के रिगार्डिंग सुख बढ़ता है, या फैमिली से सुख मिल पाता है, फैमिली मेम्बर से या समाज में या बच्चों से। तो इसलिए गुरु की कंडीशन अच्छी है। तो जब भी हथेली में जुपिटर अच्छे होते हैं, डेवलप्ड होते हैं या पॉजिटिव होते हैं, तो वो बाल बचा देते हैं हर चीज़ों में। तो इसीलिए स्वास्थ्य में सुधार के भी ये बहुत महत्वपूर्ण कारक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके गुरु। शनि की स्थिति की अगर हम बात करें तो शनि पर बहुत सारी रेखाएं ये ऐसी हैं जो आधी अधूरी हैं। तो बहुत सारे डिज़ायर जब पेंडिंग होने लगते हैं, बहुत सारे जब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं दब जाता है, बहुत सारा जब इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है, तब ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं जो लाइफ में दर्शाते हैं कि अपॉर्चुनिटी भी आई, उसके ऊपर काम भी किया, लेकिन सफलता मनचाहा मिल नहीं पाया। तो इसीलिए ये अनसेटिस्फेक्शन देता है। और दूसरा अगर हम लक लाइन को देखें तो एक सेल्फ मेड लक लाइन है, एक मून लक लाइन है। तो सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के मेहनत पराक्रम से जीवन में तरक्की करना, और मून लक लाइन यानी जन्म स्थान से दूर, बाहरी दुनिया के लोगों के सहयोग, और शादी के बाद जीवन में कंफर्ट जोन, लग्जरीज या तरक्की मिल पाना। अब ये जो दोनों ही रेखाएं हैं ये कंसिस्टेंटली आगे नहीं बढ़ पाई। जैसे एक ब्रेक यहाँ पर ले लिया, एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ हुआ जो मनी लॉस को इंडिकेट करता है 36 से 37 के एज में। उसके पहले भी 34 में एंड 35 में भी अननेसेसरीली एक्सपेंसेस फेस करना पड़ा था आपको। फिर यहाँ पर जब ये लक लाइन इसी रुकती है तो सीधे के सीधे काम में या रहन सहन में या धनार्जन में परिवर्तन होने की संभावना को दर्शाता है। तो 38 से लेकर के
42-43 तक फिर दूसरी भाग्य रेखा चल रही है। फिर मस्तिष्क रेखा से अनदर लक लाइन निकली हुई है, जिसके कारण हेल्थ इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं होता हुआ इस कंडीशन में अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लक लाइन अच्छी है और ये अवेलेबल है आपके हथेली में 49 तक। 49 के बाद अगर अभी की कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे रेखाएं अब आगे की तरफ बढ़ रही हैं, जो कहीं ना कहीं वापस से सुधार या जीवन में इच्छा मनोकामनाओं की पूर्तियों को निश्चित रूप से दर्शा रहा है। अब जैसे जैसे रुक रुक करके भाग्य रेखा चल गई तो एक बार में फिर काम नहीं होता है, रुक रुक करके काम होता हुआ फिर दिखाई देता है, और जीवन में पैसा आता कैसे चला कैसे जाता है वो भी समझ में नहीं आता, जो फिंगर पे भी बताया था, अननेसेसरली एक्सपेंसेस। और एक सेल्फ मेड लक लाइन आपकी निकली हुई है करेक्ट यहाँ पर 30 से लेकर के 32 के मिड में। तो इस पीरियड में किसी भी प्रकार के किए गए काम से आपको लाभ बहुत अच्छा मिला था। और फिर एक और यहाँ पर निकली है 37 और 8 में। तो इन दोनों समय में ये सेल्फ मेड लक लाइन होती है, तो खुद के एफर्ट से लाभ मिलने के आसार को दर्शाता है। तो शनि की स्थिति पर आड़ी रेखा है तो मूड स्विंग्स भी होता है, बार बार ध्यान या मन में परिवर्तन होता है, या पुरानी बातें कहीं ना कहीं रिकॉल होना शुरू होती हैं। जितना हो सके इस कंडीशन में टहलना चाहिए, प्रकृति के निकट रहना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, सांसों के ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। तो सांसों से रिलेटेड जितनी भी प्रक्रियाएं हैं योगा में, वो सभी करने से शनि की स्थिति बहुत अच्छी होती है, जिससे बेफिजुल का चिंतन मनन, अनावश्यक डर या लोनलीनेस, सैडनेस या दुखीपन, हर चीज़ ये सब दूर होना शुरू होती हो है, और मनचाहा परिणाम मिलना, खुशी जीवन में आना, संतुष्टि मिलना, नींद में कोई तकलीफ नहीं होना, स्वास्थ्य में अत्यंत सुधार होने लगना, ये सारी चीज़ें आपको फिर देखने को मिलेगी। आपकी सूर्य की रेखा हथेली में है, मजबूत है, जिसके कारण यह योग्यता अच्छी देती है या संघर्ष जीवन में ज़्यादा देती है, ताकि मानसिक शारीरिक रूप से मजबूत हो। लेकिन किसी भी तरह से क्रॉसेस के जब साइंस बन जाते हैं तो पिता का सुख भी मिलने में तकलीफ आती है, अपने करियर, पैशन, हॉबी को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम आती है, या एक तरह से बहुत सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं, धोखे मिलते हैं, या फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल, स्ट्रेसेस, या अपने खुद के हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ताने सुनना, तकलीफ़ें झेलना, ये सारी चीज़ें सूर्य यह दर्शाते हैं। क्योंकि सूर्य पर अगर सीधी खड़ी रेखा है तो नाम सम्मान सब चीज़ है, रुतबा है, लेकिन क्रॉसेस का साइन है तो कहीं ना कहीं वैल्यू दूसरों के नज़र में नहीं होती है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कड़वी हैं, लेकिन आपके लिए इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ये आपके जीवन में सत्य साबित हुई हैं। और ये सारी बातें जब व्यक्ति सुनते हैं, जब कहीं से नहीं सुना हो, कहीं से क्रेडिट ना मिला हो, तो एक तरह से कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलता है। और सन का भी अगर चाहें तो आप रेमेडी कर सकते हैं, इसका रेमेडी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, गायत्री मंत्र है, और आपको तो मंत्र का चैंटिंग करना भी चाहिए, क्योंकि आपका यव का चिन्ह है, तो जितना ज़्यादा चैंटिंग ऐसे जातक करते हैं उतना जल्दी ही मंत्र चैतन्य होता है, या फिर उतना अच्छा सुख जीवन में, अपने ही घर परिवार में, या अपने ही जीवन में, या अपने द्वारा दूसरों के जीवन में देखने को मिल जाता है। मरकरी अमाउंट पे जब भी आड़ी रेखा होती है तो पैसा जब जब उधार देते हैं या किसी को भी देते हैं तो वो पैसा वापस आता नहीं है, या आता है तो बहुत तकलीफ़ों से आता है, नहीं तो रिश्ता बिगाड़ के जाता है। तो पैसा संबंधी व्यवहार ऐसे में नहीं रखना चाहिए, पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, दूसरों पर आश्रित होकर के काम नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इन सारी चीज़ों से, और बेफिजूल की कम्युनिकेशन से भी बचना चाहिए। अदरवाइज़ बोला कुछ हो रहा है, सामने वाला समझ कुछ हो रहा है, ये इश्यूज़ आते हैं। अब मेजरली हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा, आपका हार्ट लाइन की स्थिति बहुत बढ़िया है। ये जितनी भी रेखाएं मेजरली नीचे की तरफ गई हुई हैं, ये सभी उम्र आपको अराउंड यहाँ पर 42 से लेकर के 48 के मिड में ज़्यादा स्ट्रगल दी थी। हेल्थ के रिगार्डिंग तो उतना नहीं दिखा रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन की कंडीशन वहाँ पर ठीक हो रही है, लेकिन ये इमोशनल हर्ट, इमोशनल ट्रबल और मनी लॉसेस, चीटिंग, इन सारी चीज़ों की रिगार्डिंग कहीं ना कहीं असर दे रहा है। एक शाखा तो बहुत स्ट्रांगली यहाँ से निकल के लाइफ लाइन की ही तरफ झुक गई, जो मंगल की तरफ जा रही है, तो ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी ये देती है। लेकिन इन सारी चीज़ों पे भरपूर कंट्रोल किया आपने, जो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से जब भी रेखाएं गुरु की तरफ देखती हैं तो दया भाव, करुणामय व्यक्तित्व होता है। हमेशा आगे से रह करके दूसरों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों का दुख दर्द समझ पाते हैं। शनि पर रुकने के कारण बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने शो नहीं करना, हिडन पर्सनैलिटी होने जैसे योगों को यह निर्मित भी करता है। लेकिन गुरु की तरफ सारी रेखाएं देख रही हैं तो चाह करके भी कभी किसी का बुरा नहीं कर पाना, षड्यंत्र या दिखावटीपन, झूठ फरेब, इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहना, सात्विकता अधिक होना। जुपिटर से इस प्रकार से हार्टलाइन का कनेक्शन कहीं ना कहीं ईमानदार यहाँ पर बनाता है।
जीवन रेखा से जब भी इंडिपेंडेंट लाइफ लाइन चलती है तो बचपन से अधिकतर निर्णय खुद के दम पर लेते हैं, तो ये थोड़ा ज़िद्दी किस्म के व्यक्तित्व की निशानी होती है। और इस कंडीशन में बचपन में या बहुत कम उम्र में ही मैच्योर हो जाते हैं, यानी बुद्धिमत्ता तीव्र हो जाती है, दूसरों को ही एडवाइस सजेशंस अच्छे से देने लगते हैं और अपने ज़िद पर अड़िग रहने के योगों को यह निर्मित करता है। ये जो छोटे छोटे गड्ढे आप देख रहे हैं या राहु रेखाओं से ग्रसित स्थिति पा रहे हैं, ये सभी समय समय पर, थोड़े समय के अंतराल पर मानसिक तनाव, अनावश्यक चिंता, एनजाइटीज़, अननेसेसरीली फियर और प्लानिंग या जो भी काम किया है वो एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं होना, मन मारना यानी मन चाहा काम ना होना, ये सारी चीज़ें आपको एटलीस्ट 37-8 के आसपास तक देखने को मिली। उसके बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और अच्छा खासा माइंड लाइन अब जो है आपका डेवलप्ड हो रखा है, तो अब उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मरकरी की तरफ भी देख रहा है तो मैनेजमेंट इम्प्रूव होना और एक तरीके से काम जो है या प्लानिंग जो है सफल हो पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन अब ये माइंड लाइन दर्शा रहा है। तो अब उतना मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एनजाइटीज़ की कोई भी चांसेस डेफिनेटली नहीं है। लाइफ लाइन के पैरेलल आपकी जो सपोर्टिव लाइन चलना शुरू हुई थी वो अराउंड 27 के एज से शुरू हुई थी, तो इस पीरियड से मोस्टली आपको दूसरों का, अपनों का सपोर्ट अच्छा मिला और आगे भी आपको मिलता रहेगा, अपने बच्चों का, बच्चों से बच्चों का। तो ये सारी चीज़ें जो है लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को भी निर्मित कर रही है। और यहाँ पर आपके फिश सिंबल का साइन भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इधर पे, तो ये सडन लाइफ में गेन, प्रोग्रेस या मोक्ष प्राप्ति के योगों को दर्शाता है। जो जातक अपने जीवन में बहुत अच्छे संचित कर्म कर लेते हैं, यानी कहीं भी पाप धर्म ये सारी काम नहीं करते हैं या दिल किसी का नहीं दुखाते हैं, तो फिश सिंबल बहुत ईजिली बन पाता है, जो मोक्ष प्राप्ति के योगों को भी दर्शाता है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है, आपके दिल से किसी के लिए भी निकली हुई दुआ बद्दुआ जल्दी लग जाती है, क्योंकि यह संचित कर्म और सकारात्मक कर्म को दर्शाता है। तो जो व्यक्ति आपका सहयोग करेगा, सेवा करेगा, लेटर एज में वो बहुत ज़्यादा फलीफूत अपने जीवन में हो भी पाएगा। जीवन में चिंता की, संघर्ष की कमी नहीं रही, क्योंकि पहले मंगल की रेखाएं, फिर शुक्र की रेखाएं जो फैमिली के रिगार्डिंग ट्रबल देती हैं, इस सब चीज़ें आपके जीवन में रही, बेचैनी भी रही और बेफिजूल का डर भय भी रहा। और शुक्र के रिगार्डिंग यानी फैमिली के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, अननेसेसरीली स्ट्रगल्स रहे। लेकिन सीधी खड़ी रेखा अब की स्थिति में अच्छी आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अच्छा आएगा ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो, लग्जरीज कंफर्ट्स एंजॉय कर पाएँ और फैमिली से अत्यंत लाभ मिल पाए। वो कॉम्बिनेशन अब अच्छा है। केतु भी अच्छा है। डॉग फीड करना या किसी भी तरह से कुत्ते को पालना या एक तरह से जो साधु संत महात्मा होते हैं, फ़कीर होते हैं, उन सब की भी सेवा करना केतु की स्थिति को बहुत अच्छा करता है। तो आत्मीय संतुष्टि मिलता है ये सब काम करने से। क्यों ऐसा? क्योंकि केतु जो है हमारी जो सोल है उसके फूड हैं, हमारी आत्मा के जो है मेन कारक हैं। तो आत्मीय संतुष्टि इन सभी काम से आपको मिल पाएगा। या फिर कहीं भी धार्मिक यात्रा के अतिरिक्त भ्रमण करना, यानी धार्मिक यात्रा करना, उससे भी लाभ मिलेगा। चंद्र पर भी आड़ी रेखा यात्राओं को सौभाग्य अच्छा दे देती है और क्रॉस का साइन चंद्र पे नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी देता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने का जो एक रेमेडी है वो डेफिनेटली आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, ताकि हेल्थ, मन और सन, इन सब के रिगार्डिंग जो मेजर इश्यूज अभी भी दिख रहे हैं वो सब ना आपके जीवन में आ सकें। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी लगातार आप जो है इस तरह की रेखाओं को कटता हुआ देखेंगे, जो कि लाइफ में इतना संघर्ष देता है कि कई मरतबा बहुत नेगेटिव थॉट भी आ जाता है और बनता बनता काम बिगड़ता हुआ ऐसा जो है सैटर्न के ऊपर क्रॉस भी दर्शाता है। लेकिन इतना संघर्ष आपने झेला या इतना जीवन में परिश्रम किया, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के लिए आपने किया, क्योंकि आपकी जो सहयोगी रेखा है और ऊपर से जो जुपिटर है वो एक्टिव है, तो उसने आपको आपके धर्म से, आपके व्यक्तित्व से हिलने नहीं दिया। और ऊपर से दोनों हथेली में फर्स्ट फिंगर आपका डेवलप ज़्यादा है, तो जिसका फर्स्ट फिंगर स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे जातकों में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, हार नहीं मानते हैं, चुनौतियों से लड़ने की योग्यता अच्छी होती है। बचपन से कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ या एक जो सहन शक्ति है और नेतृत्व करने की योग्यता है, अपना जो भी जवाबदारी है उसको निभाने की जो योग्यता है वो बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इस कंडीशन में हार नहीं मानते। और मस्तिष्क रेखा भी दोनों हथेली में मजबूत ही है आपकी। तो ये सारी चीज़ों ने आपको जीवन में सरलता से संघर्षों से पार करा दिया। और सहयोगी रेखा जैसे बार बार कहा जा रहा है, तो ये सहयोगी रेखा कहीं ना कहीं से सहयोग हमेशा आपको मिलता रहा है, आगे मिलता रहेगा, उसको यह कन्फर्म करता है। और यही रेखा शक्ति देती है तमाम तरह के संघर्ष से लड़ने की।
अदरवाइज़ इतना संघर्ष या स्ट्रगल आज के समय पे कोई अगर देख ले तो डेफिनेटली सहन नहीं हो पाएगा, आम तौर पे आज के आम जनरेशन्स के हिसाब से। लेकिन सबसे सुखद और सबसे अच्छी बात दोनों हथेली में यही है कि अब उतना कष्ट परेशानी 51-52 की उम्र से आपको नहीं है, और लगातार खुशी, समृद्धि, विकास या स्वास्थ्य में सुधार, ये सारी चीज़ें आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। और जो लोग उल्टे पाँव गए हैं, जो लोग गए हैं वो वापस उल्टे पाँव आएंगे। सन रेमेडी जस्ट आपको करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।